दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने Realme 8i के टॉप 15 फीचर से रिलेटेड एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको Realme 8i के टॉप 15 फीचर्स बताए थे जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। खैर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप उन टॉप 15 फीचर्स को देख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। वेल दोस्तों आज का वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम बाकी के बचे टॉप 15 फीचर्स हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको Realme 8i के अंदर किस तरह के टॉप 15 फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो दोस्तों अगर आप अपने Realme 8i के अंदर अगर बैटरी परसेंटेज को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसा कि अभी आप देखें मेरे फ़ोन के अंदर मैंने बैटरी परसेंटेज को एक्टिवेट कर लिया है, तो इसके लिए सिंपली आपको फ़ोन की सेटिंग्स में आना है और फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आपको इनसाइड द बैटरी, आउटसाइड द बैटरी और इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप इनमें से पहला या दूसरा किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके बैटरी परसेंटेज को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बैटरी के साइड में शो होगी। चलिए फिलहाल मैं बैटरी के इनसाइड इसको कर देता हूँ। अगर आप अपने Realme 8i के अंदर किसी भी कंटेंट को डाउनलोड करते हैं और अगर आप उस डाउनलोडिंग स्पीड को अगर देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, तो सिंपली आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर एक और फीचर्स दिया गया है जो कि रियल टाइम नेटवर्क स्पीड के नाम से दिया गया है। आप इसको यहाँ से एक्टिवेट करके रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को चेक कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं यहाँ पर मेरे फ़ोन के अंदर ये मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। एंड दोस्तों इसके अंदर आपको स्टेटस आइकन के नाम से एक और फीचर्स दिया गया है, ये भी एक काफ़ी कमाल का फीचर्स है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी फीचर्स को अगर डीएक्टिवेट कर देते हैं तो दोस्तों वही फीचर्स का आइकन आपके फ़ोन के स्टेटस बार से डिसेबल हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं जो वाईफाई है वो डिसेबल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ केवल इसका आइकन ही डिसेबल हुआ है वाईफाई का, लेकिन वाईफाई जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अभी आप देखें मेरा वाईफाई जो है मेरे मॉडेम से कनेक्ट है, तो आप यहाँ से किसी भी आइकन को डिसेबल ईजिली कर सकते हैं और जिसे चाहें आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहाँ से वाईफाई को एक्टिवेट कर देता हूँ। गाइज अगर आप Realme के किसी भी फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि Realme के फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे सिक्योरिटी के फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। वेल दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ कमाल के फीचर्स जो कि आपको Realme 8i के अंदर भी दिए गए हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में और फ़ोन की सेटिंग में आपको प्राइवेसी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको ऐप लॉक, हाइड एप्स, प्राइवेट सेफ, सिस्टम क्लोनर और किड स्पेस, इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। वेल दोस्तों ऐप लॉक के जरिए आप अपने फ़ोन के अंदर जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या फिर सिस्टम की एप्लीकेशन है उनके ऊपर फिंगरप्रिंट या फेस लॉक या फिर नंबर लॉक लगा सकते हैं, तो ये एक काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। एंड अगर हाइड ऐप्स की बात की जाए तो हाइड ऐप्स के जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर से हाइड कर सकते हैं ताकि उस एप्लीकेशन को कोई और दूसरा ना देख सके। एंड दोस्तों आप बात करें प्राइवेट सेफ की तो दोस्तों प्राइवेट सेफ के अंदर आप काफ़ी इजीली अपने जो प्राइवेट फ़ोटो या वीडियो वगैरह होते हैं आप उनको सिक्योर कर सकते हैं और आप खुद ही उनको देख सकते हैं और आपके अलावा आपके फ़ोन की गैलरी के अंदर कोई और दूसरा आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को नहीं देख सकता। ये फ़ायदा होता है प्राइवेट सेफ का। एंड दोस्तों सिस्टम क्लोनर क्या है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर दोस्तों मैंने ऊपर जितने भी टॉपिक बताए हैं इन सभी के ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, Realme के नाम से आपको मिल जाएगी। एंड उसके बाद दोस्तों फाइनली बात करते हैं किड स्पेस के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही आप किड स्पेस पर क्लिक करते हैं तो किड स्पेस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी, एक अलग से सिस्टम क्लोन बन जाएगा जिसके ज़रिए आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक किड स्पेस में पहुंच जाएगा। और किड स्पेस पर पहुंचने के बाद दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपकी हैं और जो भी आपका डेटा है वो सारा का सारा हाइड हो जाएगा। और दोस्तों आप किड स्पेस के फीचर्स को एक्टिवेट करके अपने फ़ोन को आप किसी भी बच्चे को ईजिली दे सकते हैं और आप फुल कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। आप एक बार इसको यूज़ करके देखना, तब आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड दोस्तों Realme के फ़ोन के अंदर आपको एक और कमाल का फीचर्स मिलता है जो कि पेमेंट प्रोटेक्शन के नाम से दिया गया है। इसके लिए सिंपली आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है और फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद सिक्योरिटी में आना है। एंड सिक्योरिटी में यहाँ आपको पेमेंट प्रोटेक्शन के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी पेमेंट एप्लीकेशन है उन सबकी लिस्ट आपको यहाँ शो होगी। एंड आपको सिंपली करना क्या है, उन एप्लीकेशन के ऊपर इस फीचर्स को एक्टिवेट करना है और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके फ़ोन के अंदर जो भी
पेमेंट की एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगी Realme की तरफ से। तो दोस्तों ये भी एक Realme के फ़ोन के अंदर काफ़ी बढ़िया फीचर्स दिया जाता है जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ सेटिंग्स के अंदर आपको एक और कमाल का ऑप्शन मिलता है जो कि कन्वीनियंस टूल्स के नाम से दिया गया है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि दोस्तों शायद ही किसी फोन के अंदर आपको इतने फीचर्स मिले। एंड दोस्तों इसके अंदर आपको नेविगेशन, गेस्चर, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, असिस्टिव बॉल, क्विक रिटर्न बबल, स्मार्ट साइड बार, स्प्लिट स्क्रीन, इस तरह के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिन्हें आप काफ़ी ईजिली अपने फ़ोन को मैनेज करने में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल्स में बताने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं पहले ही इन सभी के ऊपर एक एक करके वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। चलिए फिलहाल हम यहाँ स्क्रीनशॉट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट जो है Realme का वो काफ़ी मुझे पसंद आता है और इसके अंदर काफ़ी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप 3 फिंगर का इस तरह से स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं Realme के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं Realme के फ़ोन के अंदर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए हम यहाँ सेटिंग का फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपको इस तरीके से स्वाइप करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों अभी आपके फ़ोन के अंदर जो स्क्रीनशॉट है वो लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। तो ये Realme में एक काफ़ी कमाल का फीचर्स दिया गया है। और उसके बाद यहाँ आपको Realme के अंदर एडिट के अंदर और भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो एडिट के जरिए आप अपने स्क्रीनशॉट को और भी काफ़ी बढ़िया कैप्चर कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप अपने Realme फ़ोन के अंदर अगर किसी एक पार्ट का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको 3 फिंगर को इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद आप यहाँ से किसी भी पार्ट्स का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपको अलग अलग शेप भी मिल जाती है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी कमाल का फीचर्स है Realme के फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट का, जिसे दोस्तों आप काफ़ी इजीली डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज Realme 8i के बैटरी के अंदर आपको एक काफ़ी कमाल का फीचर्स दिया गया है। चलिए हम चलते हैं फ़ोन की बैटरी में और बैटरी के अंदर जाने के बाद मोर बैटरी सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ आपको ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का ऑप्शन दिया है। अगर आप इस फीचर्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज करेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़राब नहीं होगी और आपका फ़ोन जो है वो स्मार्टली उसको मैनेज कर लेगा। एंड गाइज अगर आप Realme 8i के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको ऐप मैनेजमेंट के अंदर आना है और ऐप मैनेजमेंट के अंदर आने के बाद यहाँ आपको सबसे लास्ट में ऐप क्लोनर का ऑप्शन दिया है। आप इसके ज़रिए किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। तो ये फीचर्स पहले Realme के फ़ोन के अंदर बाहर की तरफ होता था मेन सेटिंग के अंदर, अभी फिलहाल इसको अंदर की तरफ डाल दिया गया है। एंड दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इस तरह से रेम स्टेटस को अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली फ़ोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में आना है और एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आपको रीसेंट टास्क मैनेजर के अंदर आना है और उसके बाद सिंपली आपको इस फीचर्स को यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। और इतना करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर जो रीसेंट एप्लीकेशन है वहाँ पर आपकी रेम स्टेटस शो होने लगेगा। जैसे कि अभी मेरे फ़ोन का 4 GB में से 1.28 GB फ्री है यूज़ करने के लिए। एंड दोस्तों Realme 8i के अंदर आपको एक और कमाल का फीचर्स मिल जाता है जो कि ऐप ड्रॉअर के अंदर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों अभी आप देखें यहाँ आपको एक मैनेज का ऑप्शन दिया है। अगर आप मैनेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलता है और एक सेलेक्ट का। अगर आप सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ इंस्टॉल टाइम और मोस्ट यूज़ आपको ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि अगर आप मोस्ट यूज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जितनी भी एप्लीकेशन को आप अधिकतर यूज़ करते हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन की लिस्ट आपको सबसे पहले शो होगी। तो दोस्तों ये फीचर्स मुझे Realme 8i के अंदर काफ़ी बढ़िया लगा। बेसिकली ये फीचर्स Realme UI 2.0 का है, तो पर्सनली ये फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस फ़ोन के अंदर। एंड दोस्तों अगर आप Realme 8i के अंदर एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर स्विच करना चाहते हैं फास्ट, तो इसके लिए सिंपली आपको जो रीसेंट एप्लीकेशन बटन दिया है आपको 2 बार इसको प्रेस करना है और आप अपनी रीसेंट एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं रीसेंट एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली स्विच कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे इस तरह से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस तरह से 2 बार प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों पर्सनली ये फीचर्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया Realme 8i के अंदर। एंड उसके बाद दोस्तों Realme 8i के रीसेंट एप्लीकेशन के अंदर भी आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि चलिए हम यहाँ पर 2 डॉट पे क्लिक करते हैं और 2 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको लॉक, फ्लोटिंग विंडो, मल्टी विंडो, स्प्लिट स्क्रीन, मैनेज, इस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। सिंपली हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो के बारे में। एंड जैसे दोस्तों आप फ्लोटिंग विंडो को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हैं इस तरह से तो दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। बेसिकली इस फीचर्स को मिनी विंडो कहते हैं। चलिए मैं आपको इसे भी यूज़ करके दिखाता हूं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर फिर से मिनी विंडो के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ मिनी विंडो के रूप में अभी जो हमारी एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कई एप्लीकेशनों को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं स्प्लिट स्क्रीन के बारे में कि स्प्लिट स्क्रीन किस तरह से वर्क करता है। वेल दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद जैसा कि अभी आप देखें हमारी जो एप्लीकेशन है एक वो ऊपर की तरफ सेट हो चुकी है। चलिए अब मैं यहाँ पर एक और एप्लीकेशन को ओपन
कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पर जो 2 एप्लीकेशन है वो मेरी सक्सेसफुली मेरे फ़ोन के अंदर ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ से काफ़ी ईजिली इनको यूज़ कर सकते हैं और आप इनका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन पर करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको नीचे स्वाइप कीजिए और ये फुल स्क्रीन पे फिर से पहले की तरह हो जाएगी। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट फीचर के बारे में, जो कि स्मार्ट साइड बार के नाम से दिया गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आप अपनी मर्जी से आपकी जो भी फेवरेट एप्लीकेशन है आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उन्हें शॉर्टकट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली फ़ोन की सेटिंग्स में आना है और फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ टाइप करना है साइड बार। एंड जैसे ही दोस्तों आप साइड बार टाइप करते हैं तो यहाँ आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलेगा। सिंपली आप यहाँ से इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे Realme 8i के टॉप 15 फीचर जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। खैर दोस्तों अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इनमें से सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है और आपको सबसे बढ़िया फीचर इनमें से कौन सा लगा। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।